मैं अभी विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंचा हूं गोरखपुर में। उसी गोरखपुर में जहां से उत्तर प्रदेश का सीएम यानी आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं गोरखपुर की जनता से राय लूँगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में क्या योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि योगी जी का ये परीक्षा है क्योंकि 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया ये अब उत्तर प्रदेश की जनता उनको बताएगी और उनके कामों से उत्तर प्रदेश की जनता और गोरखपुर की जनता कितना खुश है। मैं आइए बात करता हूँ। मैम, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है गोरखपुर में क्या माहौल है? गोरखपुर का माहौल तो 5 साल से खराब हो गया। जब से यहाँ हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हुए तब से माहौल खराब हो गया और यहीं का नहीं खराब हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश का खराब हुआ। आज तक हमारी 38 साल उम्र हो गई लेकिन कभी हमने लॉकडाउन नहीं देखा था। इसमें हमने लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन तो ठीक है, उसमें जो है तो कोरोना भी देख ली। कोरोना में जितने लोग मरे और बेमौत जितने लोग को चील कौआ खाया, कुत्ता बिलार नोचा, किसी के पास लकड़ियां नहीं थी जलाने को, किसी को कफन नहीं दिया गया, ना हिंदू पता चला ना मुसलमान पता चला। दूसरी बात विकास की अगर आप पूछते हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय अपने शहर के गोरखनाथ क्षेत्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि ये जब से हुए हैं हम लोग देखिए उनके मंदिर से 500 मीटर बगल में है, लेकिन 500 मीटर बगल में इस अहमदनगर का कोई विकास नहीं हुआ। आप जिधर जाएंगे उधर पानी का सैलाब पाएंगे, नालियाँ भर रही, सफाई नहीं होती हैं। उसके बाद से जो है तो सफाई तो बात अलग की है। आप देखिए इस घर में 45 इसमें व्यक्ति हैं जिनके घर में जो है तो 45 परिवार है। ये लोग बहुत गरीब परिवार हैं। ये लोग चूड़ी बेचने वाले हैं। ये लोग के घर में बत्ती नहीं है और अगर किसी तरीके से इन लोगों ने लाइट लगवाया, मीटर लगवाया तो 3,000 रुपया महीने का इनके वहाँ बिल आता है। ये 3,000 4,000 बिल कहाँ से देंगे जो कमा के खा के अपने बच्चों को सही ढंग से रोटी नहीं दे पाएंगे। ये तो सरकार तो कर रही है कि सबके घर में बिजली पहुंचाने का काम किए, तो इनके घर में बिजली क्यों नहीं है? आपके सामने है, आप इसको कवरिंग कीजिए। कहीं बिजली नहीं है। जो पैसा वाला है उसके पास है बिजली, गरीबों के पास बिजली नहीं है। दूसरी चीज, एक घर में राशन मिलता है 5 किलो और 5 किलो के अगर 5 बच्चे हैं तो कितने रोटियां खाएंगे आप ये बताइए हमें। ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि हमने सबको सुविधा दिया है। इस नमक पे पैकेट पे अपना फोटो, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो ये दे करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस चुनाव में कि हमें वोट दे पब्लिक, मेरे साथ नमक हरामी ना करे। मैं कहती हूँ ऐसे सरकार को नमस्ते करना चाहिए जिससे सरकार में विकास नहीं होता है। अपने ही उसमें वार्ड में मेरे कहने में यह है कि इधर जनता बड़ी दुखी है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा? ऐसा है, सत्ता परिवर्तन होगा। माननीय अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। इस देश का कल्याण होगा, इस देश के सौभाग्य बदलेगा। मैं यही जानती हूँ और ये पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक यही कहना चाह रही है कि अब अखिलेश जी का सरकार आए। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तब गरीबी दूर होगा। मैम, आप कह रही हैं कि गोरखपुर का विकास नहीं हुआ और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सड़कें बना रही है, बैनर दिख रहे हैं, आप नई नई फैक्ट्री खुल रही है और आप कह रही हैं कि यूपी का विकास नहीं हुआ। ये जुमला है, कहीं विकास नहीं हो रहा, केवल रोड पे लाइट लग रहा। हाँ। केवल रोड पे लाइट लग रहा, कहीं विकास आप बताइए गोरखपुर में। यही हुआ, गरीबों को उजाड़ा गया, उनकी झोपड़ियां नोच के फेंकी गई, बड़े बड़े इमारत बनवा रहे हैं। ये कहाँ विकास है? ये तो गरीबों को उजाड़ा जा रहा। आप आरोप लगा रही हैं कि ये रोड नहीं बना है, लेकिन तो सरकार तो कह रही है कि मैं गली गली सड़कें बनाने का काम किया। गली गली मेरे साथ चलिए और आकर के इसका जो तो मुआयना कर लीजिए। मुआयने में आप देख लीजिए किस गली में रोड बना है। अच्छा, ये सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्लेन करने पे सारे पोल पे बिजलियां लगी हैं इधर चुनाव के माहौल देखते हुए। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मैडम, एक भोजपुरी फिल्म का हीरो है, जानती हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ। वो कह रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं 22 में, अखिलेश जी करो 27 की तैयारी। नहीं तो निरहुआ तो बहुत बड़ी बोले थे आजमगढ़ से, कहे हमको तो परमात्मा भी नहीं रोक पाएगा जीतने से। कितना सीट जीत लिया निरहुआ,
ये लोग ठुमका लगाने वाले हैं, बस उतना ही तक इनकी औकात है। ये क्या बोलेंगे? लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं, सीएम साहब भी कहते हैं कि यूपी में कानून का राज है, गुंडे जेल में हैं। गुंडे कौन से जेल में है? वही जो बोल रहा है सच्चाई, मैं बोल रही हूँ, मुझे भी वो जेल में डलवा सकते हैं, बस हम गुंडे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सरेआम हत्या हो रहा, कल आपने सुना होगा कचहरी के अंदर गेट पे हत्या हो रहा, जहाँ पुलिस चौकी सामने है, और वो बिहार से आया था तारीख देखने, यहाँ का गुंडा माफिया ने उनकी हत्या कर दी। अब बताइए, ये गुंडा था जो तारीख देखने आता है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सब गुंडे जेल में हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की जो बात कर रहे हैं, वो किस किस गुंडों को दे के टिकट चुनाव लड़ा रहे हैं, पहले ये तो आप लोग वो करिए मुआयना इनके बातों का। अतीक अहमद गुंडा है जहाँ के हैं, ठीक, जेल में इन्होंने डलवा दिया। अरे हमारे आजम खान कौन गुंडा थे? अभी भी तो जेल में है आजम खान। बेवजह मुर्गी चोरी, साइकिल चोरी, बकरी चोरी, जो आदमी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा, बाबा जी अपने सरकार में आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए इनकी है, ये क्या नाम है, वो चुनाव के ये है, इनका वो है शासन प्रशासन है, ये है चुनाव में फिर आ गए मैदान में, कूद गए गोरखपुर से। पहले हवा उड़ रहा था कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, तो क्यों गोरखपुर आ गए? क्या वजह है? वजह यह है कि अयोध्या से जीत नहीं पाते, गोरखपुर से इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई वो मंदिर के महंत हैं और वो है क्या मुख्यमंत्री। लोग नाराज हैं कि खुश हैं इनके शासनकाल में? कोई नहीं खुश है। इनके शासनकाल में गरीब बहुत परेशान है, गरीब मारे जा रहे हैं, ईमानदार लोग जेल जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। आप खुद जानिए कि क्या आप अपना सारा पूरा कर लेते हैं इनके शासनकाल में? एक पैकेट नमक देने से आप जी लेंगे? 5 किलो गेहूं देने से आपका परिवार जी लेगा? कुछ नहीं। अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 500-500 रुपए महीने। अरे कहाँ आ रहे हैं भैया? इन्होंने 100 रुपये पे जीरो बैलेंस का खाता खुलवाए थे, इनके शासनकाल में खुला, तो 100 के हिसाब से आप पूरे उत्तर प्रदेश का पहले अकाउंट कीजिए ना, कितना पैसा इनके पॉकेट में गया। उसके बाद में 500 रुपया आया, 500 रुपया आया, जब चुनाव करीब आया तो सब कुछ ठा फीस। अब बताइए आप, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बना है? बिल्कुल नहीं बना उत्तम प्रदेश। उत्तम प्रदेश तो अब बनेगा 2022 में, जब मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, तब देखिएगा उत्तम प्रदेश किस तरह विकास करेगा। अब आप बताइए, आगरा रोड जो बना हुआ है लखनऊ से आगरा तक, जमुना एक्सप्रेस, अब आप बताइए क्या इन्होंने बनवाया था? अभी तो जेवर एयरपोर्ट बनवाए, गोरखपुर एम्स बनवाए। गोरखपुर एम्स का तो जमीन हमारे मुख्यमंत्री ने दिया था, उद्घाटन उन्होंने किया था, ये पूरी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। और जब हमारा सरकार नहीं रहा, यहाँ के ईटा रख दिए तो इन्होंने बनवा लिया। ये बताइए आप। जमुना एक्सप्रेस का तो आपको पता होगा 2012 में बना है। कैसे जमुना एक्सप्रेस ये बनवा देंगे? जितने ओवरब्रिज थी सारे मुख्यमंत्री हमारे उसका उद्घाटन किए अपने शासनकाल में, और सब दिया हुआ बजट ये अपने शासनकाल में जब आए तो उसको शुरू कर दिए। तो बाबा जी ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमानों का वोट बटेगा तो कैसे अखिलेश सरकार बनेगा? ओवैसी तो एजेंट है। किसका? भाजपा का। कैसे? इसलिए कि ओवैसी खुद एक मुसलमान का हित नहीं है, उसको पैसा मिलता है, जाता प्रचार प्रसार करता है मुसलमानों को वोट काटने के लिए। ओवैसी तो खुद जो होता है एजेंट है भाजपा का। जहाँ जहाँ चुनाव होता कूद जाते, अपने हैदराबाद में क्यों नहीं जीत लेते हैं? हैदराबाद के ओवैसी हैं तो क्यों नहीं हैदराबाद में एक सीट वो निकाल ले रहे हैं? उनको मुख्यमंत्री हैदराबाद का होना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ आज तक? ये पैसे पे जाते हैं प्रचार प्रसार करने। अभी तो बंगाल गए थे, अभी बंगाल गए थे ममता दीदी के वहाँ, ये हराने गए थे उनको, तो ममता दीदी ने एक जुमला निकाला कि अभी तो खेला होबे, और खेला होबे के बाद में फिर जो तो भगेला होबे, तो ओवैसी जी भगेला हो गए। क्यों नहीं एक सीट बना ली अपना? बंगाल में भाजपा के साथ खेला हुआ था, यूपी में क्या होने वाला है? वो भी खेला होबे। हम अखिलेश जी खेला करेंगे और ये लोग भगेड़ा होंगे। अच्छा, भाजपा के लोग भाग जाएंगे? हाँ बिल्कुल भागेंगे। अब तो खेला होबे यूपी में। मैम एक चीज और लास्ट पूछना चाह रहे हैं, शिक्षा का क्या स्तर है यूपी में? क्योंकि ये बाबा कहते हैं कि मैंने गरीबों को, बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, महीने साल में तो 2 बार आप लॉकडाउन लगा के स्कूल बंद करवा देते हैं। जो बच्चे 1 महीना पढ़ने जाते हैं, बस दूसरे महीना होते होते फीस जमा करते हैं उनके माँ बाप, उनके परिजन, तुरंत स्कूल बंद करवा दे रहे हैं। आप बताइए, जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं उसको शिक्षा ये कहाँ से देंगे? ऑनलाइन तो शिक्षा मिल ही रहा है।
ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ता है? वो तो सब गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। कौन बच्चा पढ़ता है ऑनलाइन? बच्चा पबजी खेल खेल के पागल हो गए। मतलब परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है अखिलेश के सरकार में। कौन ये अखिलेश जी? गरीब खड़े अखिलेश हुए हैं मेरे पीछे। हाँ। ये सब बेचारे एक मजदूर हैं। पूछिए ना, जब लॉकडाउन लग जाता तो ये लोग भूखों मरते हैं। कभी ऐसा आपने देखा था लॉकडाउन लगते हुए? कभी नहीं लॉकडाउन लगा, कभी कोरोना नहीं हुआ इनके खिचड़ी। अभी मैं गोरखपुर में था और गोरखपुर की लोगों ने अपनी समस्या बताई कि सबसे बड़ा लॉकडाउन जो है गरीबों के लिए व्यापार चौपट हो जा रहा है, धंधा चौपट हो रहा है। अगर लॉकडाउन इसी तरह लगता रहा तो गरीब भूखे मर जाएंगे। और इन्होंने बताया कि गोरखपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ रहता तो शायद बाबा चुनाव जीत जाते, लेकिन विकास नहीं हुआ है। इसलिए 10 मार्च को चुनाव का कुछ भी नतीजा आ सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि जो दिल्ली के अंदर बैनरें लगती है वह सच्चाई नहीं है धरातल पर। क्योंकि इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अखिलेश सरकार आने वाली है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे या योगी जी दोबारा आएंगे।